नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर साइड में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर साइड देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि अधिकाधिक दर्शकों तक नियमित रूप से हमारा वीडियो पहुंचे, हमारी बातें पहुंचे और उनकी राय, उनके कमेंट्स, आपकी राय, आपके कमेंट्स भी बराबर हमको मिलते रहें। राहुल गांधी को पीओके, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के मुस्लिम भाइयों पर जुल्म, अत्याचार, बल्कि हत्याएं, जिस तरह से सेना ने कल 100, 200, 400 सैकड़ों की भीड़ पर, और उनमें से कितने मारे गए, अधिकृत आंकड़े 100, 200 बता जा रहे हैं, लेकिन उससे भी अधिक मारे गए होंगे जिसकी सूचनाएं भारत में शायद ही मिल पाए। लाशों को गिनने की फुर्सत कहाँ होती है पाकिस्तान की सेना को। वो तो हत्या, नरसंहार करके भागते हैं। सेना ने जिस तरह जुल्म किए, राहुल गांधी को उन मुस्लिमों की कोई याद क्यों नहीं आई? जिस समय भारत सरकार ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और बाकायदा कहा कि जुल्म, इस पर दुनिया को देखना चाहिए, संयुक्त राष्ट्र को देखना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को देखना चाहिए कि हमारे ही उस हिस्से को जो पाकिस्तान ने गुलाम बना रखा है, कब्जा किया हुआ है, उन पर जुल्म ढा रहा है, वहाँ के लोगों को पानी, भूख से तरसा रहा है, उस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के उन कश्मीरी भाइयों के लिए। आप कहेंगे मैं क्यों राहुल गांधी को कह रहा हूँ जब भारत सरकार ने कह दिया? क्योंकि राहुल गांधी भारत सरकार की नीतियों से कहाँ, भारत सरकार की नीतियों को तो हमेशा विरोध करते हैं। मैं यही जानना चाहता हूँ कि जिस समय एक साल, ठीक लगभग एक साल पहले, यही मई, अब तो जून आ गया है, लेकिन मई के अंत में उस समय भी कश्मीर में राहुल गांधी बड़ी ही आवाज लगा रहे थे। बल्कि क्या आवाज लगा रहे थे? पाकिस्तान के कश्मीर से उनके लिए विस्थापितों को दिया जाए, वो पंडितों को विस्थापित बता रहे थे पहले तो, जो गलत था। फिर उसके बाद उसको कुछ सुधारा भी उन्होंने, तो ये कहा कि नहीं, उनको पर्याप्त भारत सरकार सहायता नहीं दे रही है, वगैरह वगैरह। चूंकि चुनाव के माहौल में तो उनको लगता है कि कश्मीर में ओ हो मेरे कश्मीरी भाई। जिस समय, चूंकि जो हमला कल किया गया है 9 जून को, बल्कि पिछले कई दिनों से, यूं तो महीनों वर्षों से वहां अत्याचार होता है सेना का। पाकिस्तान की सेना, आईएसआई और आतंकवादी समूह, ये सब सामान्य जनता को मारती है, जुल्म करती है, औरतों को बलात्कार करती है। उस पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जिस समय अवामी एक्शन कमेटी, जिसके आह्वान पर पूरे मुजफ्फराबाद और आसपास जो इलाके जितने हैं, पूरे पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के जो इलाके हैं, उनमें भयानक विरोध प्रदर्शन, हजारों लोग सड़कों पर उतरे और उनको ऊपर गोलियां बरसाई सेना ने बुरी तरह से। अवामी एक्शन कमेटी को तो अब उन्होंने बैन ही कर दिया, प्रतिबंध ही लगा दिया पाकिस्तान की सरकार ने। वो तो केवल अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं कि आप फ्रॉड मत करिए। आप चुनाव के नाम पर कुछ भी प्रतिनिधि बना करके कहते हैं कि ये हमारे प्रतिनिधि हैं, हम नहीं हैं हमारे प्रतिनिधि। जिसको वो नॉमिनेट करके जिस तरह की दुनिया को, यूनाइटेड नेशंस को पाकिस्तान दिखाता है, उनको वो उसके विरोध में लगातार संघर्ष कर रहे उन कश्मीरी भाइयों का, हम तो कहेंगे हाँ वो कश्मीरी मुस्लिम भाई हैं। राहुल गांधी को उन मुस्लिम कश्मीरी भाइयों की याद नहीं आई कल? कोई स्टेटमेंट यदि है तो मुझे खुशी होगी, वो ज़रूर ट्वीट पर, यूट्यूब पर, दुनिया जैसे मैसेज भेज करके मुझे या दुनिया को बता दें कि कल उन्होंने या आज तक उन्होंने कोई स्टेटमेंट इस पर दिया। और मैं क्यों उठा रहा हूँ? आप कहेंगे क्यों राहुल गांधी उठाए, आवश्यक है क्या सब बातें वो कहें? इसलिए कि जो जब फिलिस्तीनी, माने पैलेस्टाइन के लिए, मुक्ति संगठन के लिए, PLO के लिए, वो लिबरेशन उनके लिए, वो वहाँ पर जो कुछ इजराइल उनके बीच में होता है, तो उसको वो वहाँ के मुस्लिमों पर अत्याचार के लिए आवाज़ उठाते हैं। स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए, पिछले 2-4 वर्षों में जब भी ऐसे अवसर आए हैं, उन्होंने उनके लिए आवाज़ उठाई है। भारत पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मंच, बाहर विदेश जा करके भी उठाई, क्योंकि उनको लगता है कि इससे तो मुस्लिम वोट मुझे मिलेगा।
दूसरा, वो कश्मीरी, उनको पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की याद क्यों नहीं आती? उनके और केसरी वेणुगोपाल को क्यों आएगी? दक्षिण भारत की याद क्यों रहती है उनको केवल मुस्लिम भारत में मुस्लिमों के चीज़ों को, उनके घावों को हरा करने के लिए कहीं छोटी घटना होती है, कुछ होता है तो उस पर वो कहते हैं कि अरे देखिए मुझसे बताया। उन्होंने एक सप्ताह पहले राहुल गांधी ने बाकायदा पार्टी की मीटिंग में कहा, वीडियो अवेलेबल है, आप लोग देख लीजिए। उन्होंने कहा कि देखिए ये माइनॉरिटी के नाम पर आप सबको दलित और आदिवासी और दूसरे भी जो माइनॉरिटी, उनको नहीं, आप नाम लेकर के कहिए कि मुस्लिमों पर जुल्म हो रहा है। राहुल गांधी के वीडियोस अवेलेबल हैं, मेरा नहीं है। और मैं राहुल गांधी की इसलिए आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी तो देखिए वो सबकी जाति पूछते हैं, मैं बार बार कहता हूँ, किसी जाति पूछते हैं, किसी का हिंदू धर्म को मुद्दे पर उठाते हैं, कभी शिव जी का हाथ लगाते हैं, कभी इस्लाम का नाम लेने लगते हैं, कभी क्या पढ़ते हैं। वो पढ़ते तो अधूरा है, वो तो सही है कि अधूरा ज्ञान उनको, या जो भी देता है उनको ज्ञान, जयराम रमेश एंड कंपनी और जो भी सलाहकार उनकी हैं, महिलाएं भी हैं बहुत, वो सब उनको जो सलाह देती हैं, उनको जो लिख करके देती होंगी, जो उनको फीडबैक दिया जाता है, वो कुछ भी करें, वो कुछ भी कहें, लेकिन इतना बड़ा पड़ोस में मतलब कोई ऐसा नहीं है। और क्यों? चूंकि एक तरफ उनके जो समर्थक हैं वो याद दिलाते हैं कि ये तो आज चूंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि भाई नेहरू के साथ तुलना क्यों करते हैं नरेंद्र मोदी की, नेहरू के कार्यकाल से ज़्यादा कार्यकाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा हो गया, पूरी दुनिया से उनकी प्रशंसा हो रही है कि भाई आपने लोकतांत्रिक ढंग से भारत में बड़े सामाजिक परिवर्तन कर दिए। इसके लिए विभिन्न देशों के, ऑस्ट्रेलिया हो, इटली हो, यूरोप है, एशिया के कई दुनिया भर के कंट्रीज़ के लोगों की तरफ से, उनके राष्ट्राध्यक्षों की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से और विभिन्न संगठनों की तरफ से, भारत में तो है ही, उसको आप कह दीजिए। इसीलिए मैं उस विषय को आज नहीं उठा रहा हूँ, उस पर हम पहले भी चर्चा करता रहा हूँ। तो लेकिन उनके लिए कहा जाता है, ऐसे समय में भारत सरकार का स्टैंड पीओ पर है। राहुल गांधी जो अपने को, उनके लिए कहा जाता है साहब नेहरू की विरासत है, आप उनके मत बोलिए, नेहरू की विरासत है। तो नेहरू और इंदिरा गांधी की विरासत में बार बार याद दिलाता था कश्मीरी पंडित। और मैं मानता हूँ कि नेहरू के कार्यकाल में और इंदिरा गांधी के कार्यकाल में, राजीव गांधी तक थोड़े से बचे थे, लेकिन फिर भी उस समय में विजयधर हो गया, अरुण नेहरू हो गया, कहने को कश्मीरी पंडित थे। लेकिन उनको तो कश्मीरी पंडित ही कहा जाए, पंडित जवाहरलाल नेहरू कहा जाता था। तो आज जिन्हें इसलिए कहा जाता था कश्मीर की चिंता उनको, लेकिन वो तो ये कहा जाता है कि कश्मीर में जो गलतियां हुई उसकी वजह से ही पाकिस्तान अलग हुआ। वो चलिए मैं उस पर भी नहीं जाता। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर भी हाथ से निकल गया, उसका मामला संयुक्त राष्ट्र में गया, जिसकी वजह से आज भी यूपी क्यों प्रॉब्लम है। तो उन गलतियों की लिए इतिहास में कहने के लिए बहुत बीजेपी के लोग हैं, मैं उसकी बात नहीं कहूँगा। मैं तो सीधे वर्तमान की बात कर रहा हूँ। यदि उन्हें याद है कि इंदिरा गांधी और नेहरू कश्मीरियों की बात करते थे, पीएन हक्सर से लेकर के जो ऐसे कश्मीरी पंडित थे, उस समय डोमिनेशन था पूरी सरकार में, माना जाता था कि कश्मीरियों का राज है, उसमें मुस्लिम भी होते थे, ये भी सही है। तो उन कश्मीरियों के बल पर सत्ता में रहे परिवार के सदस्य आज पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में वही कश्मीरी मुस्लिम भाइयों पर गोलियां चलने से 100-200 लोग जो मारे गए, सैकड़ों जो घायल हो गए, जो भगदड़ मची और अभी खत्म नहीं हुई है, जहां पर पूरा प्रतिबंध लगा दिया, कर्फ्यू माशाल्लाह जैसी स्थिति जहां पैदा कर दी, वो हो सकता है उसकी पूरी सूचनाएं भारत में अभी न पहुंचे मेरे पास, मेरे जैसे पत्रकारों के पास। पाकिस्तान के टीवी भी थोड़ा दिखाता है जितना दिखा सकता है, क्योंकि वहाँ तो सेना मुनीर और ये जुल्म जो कर रहे हैं उस पर उस मुनीर जो सेना अध्यक्ष है, चीफ आर्मी स्टाफ अपने को लगा लिया। ट्रम्प का बहुत ही प्यारा डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो उसको चूँकि कठपुतली बना के इस्तेमाल करते हैं, चूँकि वैसे का पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि वहाँ के सेना के जो कब्जा करते हैं, या इवन जो प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति भी रहे हैं, याहिया खान हो, अयूब खान हो, मुशर्रफ हो और अब मुनीर हो, ये सब ज़ियाउल हक, पश्चिमी देश और ख़ास करके अमेरिका उनको कठपुतली की तरह इस्तेमाल करता, हथियार देता है, ड्रग्स के लिए उनकी छूट देता है ताकि तालिबान, और उससे भी पहले भी यही किया, बाद में चाहे अमेरिका ही उससे प्रभावित होता है,
यूरोप ही उससे प्रभावित होता है, लेकिन उन पर वो नहीं बोले। हम ये तो कहते हैं कि अमेरिका क्यों नहीं बोलता है। अमेरिका इतना इजराइल के और मुद्दों को लेकर तो बड़ी ही बातें करता रहता है। इजराइल को लेकर करता है, ईरान को लेकर करता है, ईरान में जुल्म की बातें करता है। ईरान के ऊपर सारी बमबारी, अब तो और तेज युद्ध हो गया। तो अमेरिका पाकिस्तान में ऑक्युपाइड कश्मीर पर जो कल कुछ हुआ है, वो तो अभी भी वो तो निरंतर संपर्क में है, अमेरिका नहीं बोल रहा है। तो राहुल, अमेरिका नहीं बोल रहा है, समझ में आता है। वो तो उनके लिए वो कठपुतली है। भारत इस पूरे एरिया को अस्थिर रखना या वहाँ पर कठपुतली रखना, उसका समर्थन करना उनकी मजबूरी हो सकती है। राहुल गांधी की मजबूरी क्या है, उनके सलाहकारों की मजबूरी क्या है? मणिशंकर अय्यर की राय कर लेते तब भी होता। अब कहते कि मणिशंकर अय्यर तो भाई वो तो मुस्लिम नहीं है, वो तो अय्यर ब्राह्मण है। मुझे लगता है क्योंकि उनको तो बड़ा कष्ट है। कोई भी वो यदि दलित नहीं है, यदि वो पिछड़ा नहीं है, यदि मुस्लिम नहीं है, तो राहुल गांधी कैसे उसकी आवाज उठाएंगे? राहुल गांधी तो स्पष्ट रूप से कह चुके भाई हमें तो यही एजेंडा बनाना है। तो फिर पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जो मुस्लिम हैं लाखों में, उनको मुक्त किया जाए। इस समय भारत सरकार से क्यों नहीं अपील करते? बार बार कहते पाकिस्तान को ये करिए, पाकिस्तान को ये है, आप झुक गए। आप कहिए कि हाँ ठीक है, वो क्या करेंगे नहीं करेंगे तो भारत सरकार तय करेगी, लेकिन क्यों नहीं उन्होंने इसके लिए और ज़्यादा डिमांड करें कि नहीं, अपनी तरफ से डिमांड करें। उनकी तो बड़ी पहुंच है, कैम्ब्रिज में जाते हैं, कभी हार्वर्ड में जाते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं, कभी इटली जाते हैं, कभी ब्रिटेन में, लंदन में तो अड्डा ही, जबकि लंदन में कश्मीरी जो हैं मुस्लिम, उनके लिए वहीं पर भी प्रदर्शन हो रहा है कि पीओके में अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ लंदन में हो सकता है। लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी का कोई प्रदर्शन आपको दिखाई दिया भारत में? कई ऐसे मौके आए हैं जिस समय में ऐसे किसी दूसरे देशों में, कहीं और कंट्रीज में, दूर दराज कहीं कुछ हुआ तो उसके लिए तो एम्बेसीज के बाहर प्रदर्शन करने के लिए भी कांग्रेस पार्टी गई है। और राहुल गांधी अपने जो सलाहकार है, लेकिन लगता है कि उनको इसकी चिंता कहाँ है। उनको अपने खाली यहाँ का वो दिखता है स्वार्थ, उनको भड़काना है उनकी मदद करने के लिए। चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश में तो अब उनकी सरकार नहीं रही, पहले तेलंगाना आज है उनके पास, आज उनके पास कर्नाटक है। आप जाकर के वहाँ देखिए वहीं पर जो स्थिति है, लेकिन उसमें तो उसका दावा करते हैं कि ये सब मुस्लिम वोट हमको मिल जाए। उनको उत्तर प्रदेश के हर छोटी सी छोटी घटना पर बहुत बड़ा बवाल मचाने के लिए रहता है कि मुस्लिमों पर जुल्म हो रहा है। बिहार की छोटी घटना होने पर पूरा हाहाकार करने लगते हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। लेकिन जम्मू कश्मीर की सीमा से लगे वही जम्मू कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान की सेना के कब्जे में है, ISI का आतंक है, आतंकवादियों का वहाँ अड्डा रहा, जिसको भारत ने तो कुछ हद तक तो नष्ट किया है, लेकिन वहाँ एक भेजते तो फिर जाकर के वहीं से घुसपैठ के लिए, तो अब तो घुसपैठ इतना आसानी से कर नहीं पा रहे भारत सरकार की सेना और भारत सरकार के सिंदूर ऑपरेशन की तैयारी के साथ। तो एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नेहरू के कार्यकाल को पार करके उन्हें उससे ज़्यादा सत्ता में और अभी तो रहेंगे। लोग तो कहते हैं कि भाई 29 का इलेक्शन भी वो जीतेंगे, 34 तक तो सबको किसी और के लिए रास्ता बचा ही नहीं है। राहुल गांधी क्या है, वो तो इंतजार करेंगे और हो सकता है 20 साल। कम से कम अभी आज के जो संकेत हैं, जिस तरह से देश में बंगाल में पूरी तरह से बिखर चुकी है तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, बंगाल में, असम में, जिन ऐसे जो दुर्लभ इलाके थे, जहाँ पर दुर्गम जिसको कह सकते हैं, और जहाँ भारतीय जनता पार्टी बहुत कुछ नहीं, पहले 50 वर्ष नहीं किया, वहाँ आप सत्ता में हैं। ऐसी स्थिति में और सत्ता में रह के कल्याण कर रहे हैं, जितना हेमंत बिस्वा शर्मा जितने पॉपुलर हुए हैं पिछले वर्षों के दौरान, और भारतीय जनता पार्टी जो पॉपुलर हुई है, इसका दिखा दिया गया। 100 से अधिक सीटें वहाँ पर विधानसभा में आ गई। वहाँ के मुस्लिम भी कुछ हद तक, जो बांग्लादेशी हैं उनको तकलीफ है, उनको जो निकाले, जो भी ऐसे अवैध रूप से घुसे हुए हैं। बाकी हिमंता बिस्वा शर्मा बाकायदा कह चुके हैं कि जो असम के मूल निवासी मुस्लिम से, उनके साथ वही, उनको उतने ही सब कल्याण के फायदे आर्थिक के मिल रहे हैं। तो सवाल यह है कि वो या उनकी टीम राहुल गांधी के, वो पाकिस्तान के में जो सेना का जुल्म, सेना के अत्याचार और सेना ने जिस तरह से उस कब्जे में कर रखा है,
उसके खिलाफ इस संकट की घड़ी में उनका साथ देने के लिए 4 शब्द क्यों नहीं कहे। एटीएसआई में ही विराम देते हैं। आप एटीएसआई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को उसको फॉरवर्ड करें और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।